चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। लिविंग वर्ल्ड होता क्या है? मतलब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अराउंड रहते हैं उनको हम लिविंग वर्ल्ड के नाम से हम बुलाते हैं। ठीक है, लिस्ट द थिंग्स सीन इन द पिक्चर, से वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। इस पिक्चर में आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और बताना है कौन कौन सी लिविंग थिंग्स है, कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है। Characteristics of living things. There are many kinds of plants and animals around us. बहुत टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं हमारे अराउंड। ठीक है, they show some similarities and some differences. कुछ सेम दिखाते हैं, कुछ अलग डिफरेंसेस दिखाते हैं। ठीक है, yet with the help of the certain feature we can tell that they are living things. These features are not seen in non-living things. मतलब कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में जो हमें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं कि हाँ ये लिविंग थिंग है, नहीं ये नॉन लिविंग थिंग है, ऐसे। ठीक है, जो फीचर लिविंग थिंग में रहते हैं वो नॉन लिविंग में नहीं रहते। ठीक है, तो इसकी वजह से हम डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, सच फीचर्स आर सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। वो जो फीचर्स होते हैं उनमें उनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लेट अस स्टडी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो। अब देखो, इस पिक्चर में ग्रोथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ग्रोथ से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक प्लांट ले लो, सपोज आपने एक सीड लिया, किडनी बीन लिया आपने, स्प्राउट करने के लिए आपने उसको वाटर के बाउल में रख दिया, उस पे स्प्राउट्स भी आ गए, आपने अब उसको सॉइल में डिग करके उसको डाल दिया एक पॉट में, और आपके गार्डन या फिर आपके विंडो में आपने वो रख दिया। ठीक है, फिर क्या उसकी ग्रोथ आप डे पर डे ऑब्जर्व करोगे तो वो ग्रो होते जाएगा। तो वो एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि उसकी ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह से हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं कि वो लिविंग थिंग है। ठीक है, अगर उसमें ग्रोथ नहीं होगी तो वो मर गया, ऐसे हम समझेंगे। तो वो मरने के बाद क्या हो जाएगा, वो नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा। तो ऐसे हम डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। ठीक है, अब बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन अडल्ट पर्सन। मतलब क्या, एक बेबी एक बहुत बड़ा, मतलब एक बेबी मैन के इसमें टर्न हो जाता है। ठीक है, वुमन और मैन, मतलब एक बेबी गर्ल या फिर एक बेबी बॉय जो एक मैन या फिर वुमन में चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ की वजह से वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ द बेबी गेन्स इन हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ। ड्यूरिंग द ग्रोथ मतलब ड्यूरिंग द पीरियड, जब वो ग्रो हो रहा होता है उसके पीरियड के समय वो उसकी स्ट्रेंथ, उसके वेट और उसका जो हाइट होता है वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, इन द सेम मैनर ऑल एनिमल्स ग्रो इनटू अडल्ट्स इन अ सर्टेन पीरियड। मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको प्लांट्स का एनिमल दिया, प्लांट्स का एग्जांपल दिया, एनिमल्स भी वैसे ही ग्रो होते हैं। एक बेबी एनिमल, फिर उससे बड़े, फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जनरल ह्यूमन रिक्वायर 18 to 21 years for this growth। मतलब क्या, 18 to 21 years होने के बाद में वो टोटली पूरी तरह ग्रो हो जाते हैं मैन और वुमन में। ठीक है, find out how long it takes for the young ones of hens, cows and dogs to grow and for into adults। मतलब क्या, आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो यंग हेन है, यंग काउ है या फिर यंग डॉग है, इनको कितना समय लगता है अडल्ट में चेंज होने के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो अब देखो, इधर एक एग्जांपल है, try this. Tie a thread to the tip of a potted sapling. Keep the thread stretched and tie it to a peg or a nail above the plant। मतलब क्या, आपको ऐसे सबसे पहले आपको क्या स्ट्रेच थ्रेड लेनी है और आपको ऐसे इधर हैंग कर देना है, मतलब ऐसे बांध देना है। ठीक है, अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 10 to 15 days? 10 to 15 days के बाद में आपने ऑब्जर्व क्या किया, तो ये जो थ्रेड है, स्ट्रेच थ्रेड आपने बांधी थी, वो लूज हो गई और उसकी जो हाइट है, उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ गई, उसकी हाइट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसको जो वो बढ़ा, इसलिए वो जो थ्रेड था वो लूज हो गया। पहले इतना था, फिर वो इतना होकर फिर इधर के जो ये थ्रेड था वो लूज हो गया। ठीक है, अब देखो, what tells us that the plant has grown taller। अब इसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमें बता रहा है कि ये जो प्लांट ग्रो हो गया है। इन ऑल प्लांट्स इट इज मेनली द विड एंड हाइट ऑफ द स्टेम दैट ग्रोस। मतलब क्या, सभी प्लांट में विड और स्टेम, मतलब स्टेम की जो हाइट और विड है वो बढ़ती जाती है, ग्रो होती जाती है। एज दे ग्रो सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस व्हाइल अदर्स डू नॉट। मतलब क्या, जैसे जैसे वो ग्रो होते जाते हैं कुछ प्लांट ब्रांचेस बियर करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, though all the living things grow, animals grow only for a certain period। एनिमल्स जो है वो बहुत ही कम समय के लिए वो ग्रो होते हैं। ठीक है, plants on the other hand grow as long as their life। मतलब क्या, जितने
समय तक वो जिंदा है उतने समय तक वो ग्रो होते ही जाते हैं, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ द लिविंग थिंग occurs from within the body, मतलब क्या, हाँ उसकी जो ग्रोथ है, उनकी जो ग्रोथ है उनकी बॉडी के साइज के ऊपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। which means that growth occurs in all parts of the body, मतलब क्या, ये बताता है हमें कि ये जो ग्रोथ है वो सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या होती है, सभी पार्ट के क्या होते हैं, वो ग्रो होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो इधर देखो, इधर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ग्रोथ इन अ बनियन एंड कोकोनट ट्री, मतलब क्या, अब ये जो बनियन ट्री है और ये कोकोनट ट्री है, आपने इनको प्लांट किया। अब देखो इधर ये बनियन ट्री है, ये कोकोनट ट्री है। अब आप इनकी ग्रोथ ऑब्जर्व करो। अब देखो ये ऐसे था, फिर इसने ब्रांचेस बियर किए, फिर इसने भी ब्रांचेस बियर किए, ऐसे वो ग्रो होते वो गए, ठीक है। आगे देखो, अब देखो नेक्स्ट है, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, मतलब क्या, फूड जो है वो बहुत ही नेसेसरी ग्रोथ के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो फूड है हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट, प्लांट जो है वो सनलाइट में उनके ओन फूड बना सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉइल के हेल्प से वो क्या बनाते हैं, वो उनके फूड बनाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, लीव्स में ये प्रोसेस होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ऑक्सीजन, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के रिमेन्स में ये, इन सब चीजों के रिमेन्स में वो क्या बना रहे हैं, वो ये बनाते हैं, क्या बना रहे हैं, उनका फूड बना रहे हैं। इट इज ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही पॉसिबल है। विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल इन द लीव्स, क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट, आपको बताऊंगा जो ग्रीन टाइप का पिगमेंट है लीव्स में, वो भी हेल्प करता है इस प्रोसेस में, ठीक है, वो भी यूजफुल होता है इस प्रोसेस में। दिस प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। During this process, plants give out oxygen. Plants appear mainly green in color due to the chlorophyll in them. मतलब क्या, ये प्रोसेस में प्लांट्स मेनली ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं और वो क्या होता है, वो अपीयर होते हैं ग्रीन में। क्यों? क्योंकि उन पे ग्रीन पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब देखो इधर, एनिमल्स however do not have chlorophyll, एनिमल्स के पास तो क्लोरोफिल है ही नहीं। अब वो कैसे फूड करते हैं, फूड मतलब वो कैसे खाते हैं फूड, देखो अब they do not produce their own food, वो उनके own food नहीं प्रोड्यूस करते प्लांट्स के जैसे, वो क्या करते हैं, they search for food, वो फूड के तलाश में से फॉरेस्ट में घूमने लग जाते हैं, ठीक है। वो तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनके ओन फूड बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे ढूंढने निकल जाते हैं फूड फॉरेस्ट में, ठीक है। अब देखो, एनिमल्स सच एज गोट, शीप, हॉर्सेस ईट ग्रास, व्हाइल wild animals such as tigers and lions meet their need for food by hunting other animals which live on plants. जो हर्बीवर्स रहते हैं वो तो प्लांट्स खाके उनका ये हो जाता है, वो चल जाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, वो जो एनिमल्स जैसे कि टाइगर्स, लायंस, वो क्या करते हैं, वो हंट करते हैं और फिर वो खाते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, क्रो हंट करके खा रहा है, टाइगर, लायन, ज़ेब्रा, सब लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट में अपना शिकार ढूंढ के उनको खा रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होता क्या है, देखो, और देखो अब रेस्पिरेशन, होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज और कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट। नोज के इधर आपका हैंड रखना है या फिर इधर आपके चेस्ट पर आपको आपका हाथ रखना है। व्हाट डू यू फील, आपने क्या फील किया, इधर आप ब्रीथ कर रहे हो, इन आउट, और अगर आपने चेस्ट पे ये रखा तो ऐसे आउट इन ऐसा आपको लग रहा होगा, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व स्लीपिंग डॉग, व्हाट मूवमेंट ऑफ इट्स बेली डू वी सी, मतलब क्या उसका जो ये है बेली, वो क्या मूवमेंट क्या कर रहा है, आपको वो ऑब्जर्व करके इधर लिखना है, ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव, लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन लगता है इन ऑर्डर टू लिव, जिंदा रहने के लिए। Inhaled oxygen and exhaling the carbon dioxide formed in the body due to the presence of use of oxygen is called respiration. मतलब जो inhaling oxygen, breathing in oxygen and breathing out the carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बॉडी में, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हम आउट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। एनिमल्स सच एज फिश, स्नेक, माउस एक्सेट्रा, मतलब एनिमल्स जैसे कि फिशेस, माउसेस और ये जो स्नेक्स रहते हैं, ऐसे एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, उनके ना ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स रहते हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। On the other hand, plants respire by means
उनमें गिल्स एक स्पेशल ऑर्गन रहता है जिनकी वजह से वो ब्रीथ करते हैं और हम नोज के हेल्प से हम हमारे जो रेस्पिरेशन का है प्रोसेस वो कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय.